बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों आज हम बात करते हैं पोस्टर टेकर के न्यू अपडेट के बारे में, जो कि 20.3 का न्यू अपडेट है बहनों। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपना पोस्टर टेकर को अपडेट नहीं किया है तो आप लोग तुरंत जाके इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहनों पोस्टर टेकर को जैसे आप ओपन करेंगी तो आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा अपडेट वाला ऑप्शन। तो आप डायरेक्ट यहीं से भी इसको अपडेट कर सकती हैं। तो चलिए इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए, इसी पे आपको टच कर लेना है और आपका अपडेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहनों कि मैंने अपडेट करने के लिए उस पर क्लिक किया है, तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट हम यहीं पे आ गए हैं। अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। कहाँ से? इस पे टच करके इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो बहनों हमारा पोस्टर टेकर अपडेट हो चुका है और उसमें जो 6 अपडेट दिखाए गए हैं, यानी 6 अपडेट आपके जो आए हैं 20.2 में, 20.3 के न्यू अपडेट में आपको 6 अपडेट नए वर्जन में 6 अपडेट आए हुए हैं। तो पहला अपडेट आपका है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पंजीकरण के समय आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पहला अपडेट यही जो महत्वपूर्ण अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि पंजीकरण के समय आधार सत्यापन के समय अनिवार्य कर दिया गया है और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। इसकी जानकारी मैं डिटेल में आपको दूंगी पोस्टर टेकर पर चल के। दूसरा है बहनों बच्चों की श्रेणियों में रेफरल सुविधा, और तीसरा है चालू माह के लिए सैम और गंभीर रूप से कम वजन वाली सूची प्रदान की गई है, वो भी करंट मंथ में। यानी जैसे आप इसी मंथ में वजन करेंगे तो आपकी वो सूची वहाँ बन के आ जाएगी। उसको मैं अभी पोस्टर टेकर में चलती हूँ। चौथा बहनों डेटा को मैनुअल रूप से सिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। पांचवा मामूली बग फिक्स है और छठा है ऐप अनुकूलन। ये लेकिन बहनों 4 अपडेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है 20.3 में। तो चलिए अब हम पोस्टर टेकर पर चलते हैं और पोस्टर टेकर को क्लिक कर लेते हैं। तो बहनों हम पोस्टर टेकर को ओपन कर लिए हैं। अब हम आपको पहला जो आपका अपडेट था, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आधार सत्यापित करने के बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे बेनिफिशरी हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपके पास मोबाइल में डाटा नहीं है, ठीक है, यानी आपका डाटा का मतलब ऑफलाइन का मतलब यही कि डाटा आपके मोबाइल में नहीं है, या फिर आपको ये जो नेट है यहाँ पे ये जो इसको हम बंद कर लेते हैं तो आपका ये ऑफलाइन हो गया, और अगर इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारा ये ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल में किन्हीं कारणवश डाटा नहीं है तो और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो गर्भवती माता, स्तनपान 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, यानी 5 कैटेगरी के हमारे जो लाभार्थी हैं, इनमें से किसी को आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल में नेट नहीं है तो आप ऑफलाइन भी जो है डाटा फीडिंग कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात बहनों, बिना आधार के अब आपकी फीडिंग नहीं होगी। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखिए। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ हो गई है बहनों, जो कि ऑफलाइन डाटा आप लोग फीड कर सकते हैं। नेट की प्रॉब्लम की टेंशन भी ख़त्म हो गई है। चलिए अब हम दूसरा आपको बताते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बहनों आप देख सकती हैं कि दूसरा जो अपडेट आया है वो है रेफरल यानी पंजीकरण संख्या, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी अभी तक हमने किसी भी बच्चे को हेल्थ केयर यानी NRC नहीं भेजा है, किसी बच्चे को रेफर नहीं किया है, तो यहाँ पे लिस्ट नहीं है। जब हम किसी बच्चे को रेफर करेंगे तो ये शायद न्यू अपडेट में आ जाए कि आपको कहाँ पे इसको फीडिंग करना है, लेकिन अभी 20.3 के अपडेट में इतना ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरा जो है अपडेट ये है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम तीसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि करंट मंथ में सैम बच्चों या मैम बच्चे या अति गंभीर बच्चों की सूची। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड को क्लिक कर लेते हैं। तीसरे अपडेट के बारे में बहनों बात कर रहे हैं। तीसरा अपडेट यहाँ पे दिया गया है जो कि इस महीने यानी सैम और कम वजन वाले बच्चे इस महीने यानी करंट मंथ में आपको दिया गया है, इसी महीने के। तो आप देख लीजिए सैम बच्चा कोई भी नहीं है, लेकिन 3 बच्चे कम वजन वाले हैं, ठीक है। तो ये है इस मंथ का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सूची यहाँ पे प्रदान की गई है। तीसरा अपडेट बहनों ये हो गया, ठीक है। चलिए हम चौथे अपडेट के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए बहनों हमें जो है यहाँ पे बेनिफिशरी पे क्लिक करना पड़ेगा और जो है यहाँ पे टच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको टच करना है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी क्या है ये। तो बहनों आप लोग देख लीजिए, अब आप समझिए ये है क्या।
जो आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन फीडिंग की, आपके मोबाइल में डाटा नहीं था और आपने उसकी फीडिंग की, यानी गर्भवती माता या फिर बच्चे, तो बहनों यहाँ पे जो है अभी तक चूँकि मैंने यहाँ कोई फीडिंग नहीं की तो यहाँ पे ओ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप फीडिंग कर लेंगी तो 3 दिन तक यहाँ पे आपका डाटा जो है स्टोर रहेगा, यानी सेव रहेगा। और जब आपके पास जो है डाटा आ जाएगा, यानी आप अपना बैलेंस डलवा लेंगी, आपका नेट ऑन हो जाएगा या किसी कनेक्शन ले लेंगी आप, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डाटा को सिंक कर देना है, यानी आपको डाटा भेज देना है। यानी आपने जो पंजीकरण किया वो चला जाएगा कहाँ, पोस्टर टेकर, या फिर वहाँ पे फीड हो जाएगा निदेशालय में। आप या जिले पर आप लोग पोस्टर टेकर में आपकी जो मतलब संख्या है वो शो करने लगेंगे। लेकिन जब तक आप में नेट नहीं आएगा तो यहाँ पे पेंडिंग रहेंगे आपके लाभार्थी, यानी आपने पंजीकरण तो कर लिया लेकिन आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया, यहाँ पे आपने फीड कर लिया बच्चे या लाभार्थियों की संख्या, तो तभी आप यहाँ से जब सिंक करेंगी तभी आपका जो है ये डाटा जाएगा। तो ये बहनों बहुत ही बड़ा बदलाव है। ये 4 बड़े बदलाव जो थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। और 5वां बदलाव तो मामूली बग फिक्स है, जो समय समय पर पोस्टर टेकर में जो समस्याएं आती रहती हैं, जैसे कभी कभी वजन थोड़ा देरी से होना या गर्भवती दादी की फीडिंग करते समय ठीक से पोस्टर टेकर का नहीं चलना, तो ये सारी चीज़ें उसमें अब सही कर दी गई हैं। और बहनों अभी हफ्ता 15 दिन या 1 महीने में ये अपडेट आते रहते हैं पोस्टर टेकर में। तो आप लोग से एक चीज़ और कहना है कि आप लोग समय समय पर अपने प्ले स्टोर पर जाके पोस्टर टेकर को चेक भी करती रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके पोस्टर टेकर में कोई न्यू अपडेट तो नहीं आया है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा बहनों, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन पर आप लोग शेयर करिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बहनों, और हमेशा अपना ख्याल रखें।